कल की 2898 AD चल रही है, बहुत चल रही है, और यहाँ मैं उस फिल्म की कॉम्प्लेक्स एंडिंग का एक्सप्लेनेशन वीडियो करने वाला हूँ और कैसे इसकी एंडिंग सेटअप कर रही है अगली कल की फिल्म को, ये भी प्रेडिक्ट करूंगा। तो इस वीडियो में कल की फिल्म को लेकर स्पॉयलर्स है, तो अगर आपने फिल्म अभी तक नहीं देखी तो कर क्या रहे हो, जल्दी देख लो फिल्म। और इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। कल की मूवी अपनी मेन कहानी को पहले ही सीन में एक्सप्लेन कर देती है। जब महाभारत का सीन दिखाया जाता है जहां अमिताभ बच्चन का किरदार अश्वत्थामा अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के घर में बच्चे को करता है अटैक और सामना करता है श्री कृष्ण के श्राप का कि वह सदियों तक धरती पर भटकेगा बिना उसकी मणि के, जो श्री कृष्ण ले लेते हैं। यहाँ उत्तरा का किरदार निभा रही एक्ट्रेस मालविका नैयर, पर श्री कृष्ण का चेहरा नहीं दिखाया गया, जिसका एक रीजन है जिस पर मैं बाद में बात करूंगा। इस किरदार को शरीर दी है एक्टर कृष्ण कुमार AKKK ने, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे इस बात की पुष्टि की है। खैर उसी सीन में श्री कृष्ण अश्वत्थामा को इस श्राप से निकलने का सोल्यूशन भी देते हैं। इसका सोल्यूशन मिलेगा 6000 साल बाद, जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा और कली का उत्पन्न होगा, तब श्री कृष्ण कल्कि बन के अवतार लेंगे, जिसे प्रोटेक्ट करने का काम होगा अश्वत्थामा का। यही होगा उनका पश्चाताप, यानी एक माँ के गर्भ को अटैक करने का पश्चाताप होगा दूसरी माँ और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करना। तो इसी सीन में क्लियर किया गया है कि कली जो ग्रो करेगा धरती पे उत्पन्न होने वाला है पाप से, और कल्कि जो इस पाप को खत्म करेगा, दोनों का मेंशन होता है इस सीन में। तो कल्कि को यहाँ मेंशन किया जाता है और शायद ये पॉसिबिलिटी है कि कली ने कमल हसन के किरदार यास्किन के अंदर घर कर लिया है। कमल के इंट्रो सीन में जब यास्किन बात करता है, दो आवाजें सुनाई देती है, एक इंसान की, दूसरा डेमोनिक आवाज। शायद यही है प्रोजेक्ट के कली को पूरी ताकत के साथ धरती पर लाना, और कमल का किरदार सिर्फ उसके शरीर का काम कर रहा है। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि यास्किन को मिल जाता है दीपिका के किरदार सुमति के घर में बस एक कल्कि से लिया हुआ सीरम का एक बूंद, और उस एक बूंद से कमल शुक्र से बन जाता है बॉडी बिल्डर यास्किन, इतना ताकतवर कि वो विजय धनुष ब्रह्मा के द्वारा दिए हुए पावरफुल धनुष को भी पकड़ लेता है। उसके पास कई हाथ आ जाते हैं बिल्कुल भगवान की तरह। मुझे इसलिए लगता है कि यास्किन के अंदर कली है, क्योंकि यास्किन अपनी आंखों से निकलते हुए पानी से सीरम बनाता है, जिसकी वजह से जिन औरतों पर कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो बच्चे कैरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो औरतों की फर्टिलिटी को खत्म कर दे रहा है। ये है यास्किन का कमाल। खैर मसल्स मिलने के बाद यास्किन कहता है ये जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा कि अपने हर फेरे में वो प्रलय ही साथ लाएगा। तरतराते धरती माँ के कोख से अब जन्मेगा एक युग का अंत होगा, युग नया एक आएगा। जगन्नाथ भगवान है विष्णु जी का एक और अवतार, पर यहाँ यास्किन प्रलय की बात कर रहा है, यानी कली का जन्म, कल्कि का नहीं। उसे लगता है कि कली के जन्म से ये युग यानी कि धरती खत्म हो जाएगी और एक नया युग, एक नया धरती पैदा होगा, जो एवेंजर्स वाली मूवी में थैनोस का भी कॉन्सेप्ट था। Little one, it's a simple calculus. This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. उसे यकीन है कि जो भी अवतार पैदा होगा वो इस धरती को बर्बाद करके नया युग लेके आएगा। ये सब कली उसके दिमाग में भर रहा है, मुझे लगता है। मुझे अभी भी लगता है कि यास्किन एक साइंटिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉमर था। आज उसकी एक मूर्ति दिखाई जाती है जहाँ उसने एस्ट्रोनॉमर वाली टोपी हाथ पे रखी हुई है। उसके गुफा के अंदर घुसते ही एक चित्र दिखता है जो कुछ बंदरों को दर्शाता है, जो ह्यूमन एवोल्यूशन को दिखा रहे हैं। वो शायद इस दुनिया का हीरो था, पर वो इस दुनिया और इंसानों की सेल्फिशनेस से हो गया था फ्रस्ट्रेट, और तभी कली उसके शरीर पर करता है अटैक और उसकी बॉडी में समा जाता है। तो ये है मेरा एक प्रेडिक्शन अगली कल की मूवी के लिए, जहां ये फिल्म अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होती है, दूसरी फिल्म यास्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होगी, जहां उसकी जिंदगी दिखाई जाएगी। इस सीन के एंड में यास्किन थैनोस की तरह कहता है ये, यानी कि कल की पार्ट 2 में होगा यास्किन वर्सेस प्रभास अश्वत्थामा का बैटल। अब आते हैं प्रभास के किरदार की मिस्ट्री पर। पूरे फिल्म में दिखाया जाता है कि शायद प्रभास का किरदार हो सकता है शिव जी का प्रतिरूप भैरवा। एक सीन में ये मूर्ति भी दिखाई जाती है जो भगवान भैरवा की मूर्ति है, जहाँ भैरवा को काशी के प्रोटेक्टर के हिसाब से बताया जाता है। उसी सीन में विलेन पूछता है कि तुम्हारे भगवान के पीछे कुत्ता क्यों है, और फिल्म के आखिरी पलों में प्रभास के किरदार भैरवा का रोबोट बुज्जी बन जाता है, डॉगी बुज्जी। तो पूरे फिल्म में हमें बेवकूफ बनाया जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि फिल्म के एंड में कुछ और रिवील किया गया है। इसका हिंट मिल जाता है रिवील के पहले वाले सीन में ही, जहां ये छोटी बच्ची राया अश्वत्थामा से पूछती है कि आपको किसने हराया था। तब अश्वत्थामा अर्जुन का नाम लेता है, जिस किरदार को निभाता है एक सरप्राइज कैमियो में विजय देवरकोंडा। तो जब राया ने पूछा क्या अर्जुन आपकी जनरेशन का बेस्ट योद्धा था, वो बोलता है नहीं, वो है करण जिसका लाठी अश्वत्थामा के पास है। और तभी हिंट मिल जाता है कि प्रभास को निभा रहे हैं करण का किरदार महाभारत से। प्रभास का किरदार है रीइंकार्नेशन ऑफ करण, महाभारत के सबसे ट्रैजिक कैरेक्टर। एक ऐसा इंसान जो अर्जुन से भी शक्तिशाली था, वो सूर्य पुत्र था। इसका हिंट प्रभास की एंट्री सीन में दिखाया जाता है, जब सूर्य की रोशनी प्रभास पर पड़ती है। करण के पास था एक कवच जो उसे ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बनाता था। पूरी फिल्म में प्रभास का किरदार एक कवच पहने हुए दिखता तो है। उसे महाभारत में छल कपट से मारा गया था, जिस सीन को बिगनिंग क्रेडिट्स और रिवील सीन के दौरान महाभारत के फ्लैशबैक सीन में भी दिखाया जाता है। करण दानवीर भी था, जिसका हिंट भी इस फिल्म में मिलता है। जब भी प्रभास के पास कुछ यूनिट्स होते हैं वो खर्चा कर देता है।
वैसे महाभारत में कर्ण पांडवों की माँ कुंती का पहला बेटा भी था जो बिना शादी के हुआ था, इसीलिए कुंती को कर्ण को त्याग देना पड़ा था। फिल्म के कूले सीन में प्रभास पकड़ता है अपनी लकड़ी को जो उसके अंदर के पावर्स को उजागर कर देती है और वो मार देता है शाश्वता चैटर्जी के किरदार को। तभी अश्वत्थामा को मालूम पड़ता है कि यही है कर्ण, उसका मित्र। ये है मेरा एक और प्रेडिक्शन कल्कि की अगली फिल्म के बारे में। फिल्म के आखिरी में उस लकड़ी को पकड़ते ही प्रभास का किरदार एक ट्रांस में चला गया था जहां वो थोड़ी देर के लिए सूर्यपुत्र कर्ण बन जाता है। फिर वो ट्रांस से निकलता है और दीपिका को वहां से ले जाता है कॉम्प्लेक्स के पास वापस देने के लिए। मुझे लगता है इस ट्रैवल के बीच दीपिका का किरदार सुमति और प्रभास के किरदार भैरवा और कर्ण के बीच हो जाएगा प्यार। इसका सेटअप इस फिल्म में ऑलरेडी कर दिया गया है जब एनाबेल का किरदार कायरा दीपिका को समझाती है अबाउट लव, शब एंड शादी। मुझे ये भी लगता है क्योंकि प्रभास के किरदार को ऑलरेडी मालूम पड़ गया कि कॉम्प्लेक्स की दुनिया बनी कैसी है, उसके अंदर के इंजन्स के बारे में जानकारी मिल गई है उसको। उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अश्वत्थामा, सुमति और कर्ण करेंगे कॉम्प्लेक्स की दुनिया का खात्मा, जहाँ जो पानी उन लोगों ने धरती से छीना था सब वापस चला जाएगा नॉर्मल लोगों के पास। हालांकि हिंदू माइथोलॉजी में कर्ण की कल्कि के जन्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रभास के किरदार का कर्ण होने का रिवील से एक और किरदार पर कुछ सवाल आ गया है। महाभारत में कर्ण के गुरु थे परशुराम, यहाँ तक कि विजय धनुष भी उन्होंने ही कर्ण को दिया था। इस फिल्म में कैमियो करते हैं दिलकर सलमान एज वो इंसान जो प्रभास के किरदार को पालता है और सबको सिखाता है। और फिल्म में उनका नाम नहीं बताया गया। तो क्या दिलकर परशुराम का किरदार निभा रहे हैं? क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में परशुराम उन 7 लोगों में से एक थे जो सदियों तक कल्कि के जन्म का इंतजार कर रहे थे और कर्ण के अलावा कल्कि के भी गुरु होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि दिलकर का किरदार परशुराम का एक इंटरप्रिटेशन हो। ये भी क्लियर हो सकता है कल्कि के पार्ट 2 में। वैसे जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि श्री कृष्ण का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया, हालांकि बाकी सबका चेहरा दिखाया गया है। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि श्री कृष्ण थे विष्णु भगवान के अवतार और कल्कि भी है विष्णु भगवान के ही अवतार। तो हो सकता है कि फ्यूचर फिल्मों में भी एक्टर कल्कि का किरदार निभाएंगे, वही श्री कृष्ण के रूप में दिखेंगे इस यूनिवर्स में। कल्कि पर और खबरों के लिए लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। रिसेंट वीडियोस में शामिल है कल्कि 2898 AD का रिव्यू वीडियो और 3-2 पर वीडियो आखिर में है कल्कि से रिलेटेड सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे इंडियन फिल्मों से रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।